सो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। आई होप सब अच्छे होंगे। तो यार आजकल एक कंट्री बहुत सुर्खियों में है, लक्समबर्ग। ये कंट्री यूरोप में है एंड वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्री, मोस्ट वेल्थी कंट्री मानी जाती है ऑल ओवर ग्लोब में। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात हम कर रहे हैं लक्समबर्ग की। तो लक्समबर्ग किनको जाना चाहिए? सो यार अगर आपका प्रोफेशन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है तो आप लक्समबर्ग में डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एप्लीकेशन डेवलपर हो, हेल्थ केयर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, फाइनेंस में हो, इंजीनियर हो, राइट, तो ये सारे प्रोफेशन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, राइट। तो आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लक्समबर्ग में कोई ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिसमें आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकें, राइट। एंड अब मैं बात करता हूँ लैंग्वेजेस की। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, राइट, तो कंट्री में 5 to 10% पॉपुलेशन ऐसी है जो इंग्लिश बोलती है। एंड अगर आपको फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज़ में से इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, राइट। तो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादातर अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, इंग्लिश ये प्रेफर नहीं करते। अगर आप जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ पे जर्मन मिलेगी, फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच मिलेगी, राइट, स्पेन में जाएंगे स्पेनिश मिलेगी। तो इन कंट्रीज़ की अपनी अलग लैंग्वेज है। पोर्चुगल में जाएंगे पोर्चुगीज़ मिलेगी। तो अगर आपको ये लैंग्वेज आती है तो चेरी ऑन द केक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। एंड चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के लिए, क्योंकि आपको इनकी कंट्री की लैंग्वेज आती हो। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की कि आपको ये कंट्री चूज़ क्यों करनी चाहिए, राइट। तो आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक तो ये वन ऑफ द वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, राइट। एंड अगर आप 1 यूरो इक्वल्स टू INR इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये पड़ेगा 1 यूरो इक्वल्स टू आई थिंक 92 रुपीज़ चल रहा है। लग्जमबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, राइट। वन ऑफ द जो मेजर मुझे अच्छा पॉइंट लगा वो ये लगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। क्योंकि अगर मैं अभी यूके की लंदन की बात करूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं आपको नॉर्मल एवरेज भी बताऊँ ना, अगर आपको सपोज़ सेंट्रल भी जाना है ना, और वो भी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं, ज़ोन 3 से भी आप जा रहे हैं, तो 3-4 पाउंड आपका एक साइड का लगेगा। मतलब आप मान के चलो 6-7 पाउंड आने जाने का। सो अगर आप ये 6-7 पाउंड को कन्वर्ट करोगे INR में तो 600-700 रुपये हो जाते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव अनटिल अनलेस आपके पास ट्रैवल कार्ड नहीं बना हुआ। ट्रैवल कार्ड अगर बना हुआ है तो आपको वो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो ये आपको एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। लक्समबर्ग का ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यही मैं अगर एवरेज सैलरी की बात करूँ तो ये आपकी बढ़ेगी 2500 यूरोज़। 2500 यूरोज़ आपकी एवरेज सैलरी होने वाली है मंथ की, राइट। एंड अगर मैं ये यूके में बात करूँ मंथली एवरेज सैलरी तो ये अप्रॉक्स 1800 पाउंड 1800 से 2000 पाउंड तक पड़ती है आपको एवरेज सैलरी। लेकिन 1 पाउंड की जो भी वैल्यू चल रही है 107 रुपये चल रही है, 107। 1 पाउंड इक्वल्स टू 107 INR। एंड ये यूरो की वैल्यू चल रही है 91 रुपीज़। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाओ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपको मिलेगी, राइट। स्कूलिंग, बच्चों की हेल्थ केयर, ये हर जगह फ्री होता है ऑलमोस्ट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप इटली चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ या लक्समबर्ग चले जाओ, राइट। लक्समबर्ग छोटी सी कंट्री है, राइट, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हैं। और वन ऑफ द मेजर पॉइंट ये भी है कि भाई टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है। जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो उनका मेन रीज़न यही होता है लक्समबर्ग में अपने हेड ऑफिस खोलने का, कि वो अपना टैक्स बचाएं एंड जिससे इनकी कंट्री की इकोनॉमी में बूस्ट होता है। तो ये वन ऑफ द मेजर पॉइंट है। एंड PR का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जो PR का प्रोसेस यूके में है, राइट, वैसे ही आपको लक्समबर्ग में भी मिलेगा। आपको 5 साल की स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी। 5 साल आप स्टे करते हो लक्समबर्ग में, वर्क करते हो, उसके बाद आप PR के लिए एलिजिबल होते हो, PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हो। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो वो भी फुल टाइम लक्समबर्ग में वर्क कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफेशन शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ रहा है, राइट, तो आप EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। अगर आपको किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आपको EU ब्लू कार्ड मिलेगा। EU ब्लू कार्ड इज़ मेन रेसिडेंस टू लिव इन यूरोप। अगर आप EU की किसी भी कंट्री में रहते हैं, यूरोपियन किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद EU ब्लू कार्ड मिलता है। जैसे यूके में BRP मिलता है, बायोमेट्रिक रेसिडेंस परमिट, जो यहाँ पे हमारा प्रूफ होता है कि यहाँ पे हम लीगल है रहने के लिए, वैसे ही आपको यूरोप में EU ब्लू कार्ड मिलता है। तो यार अगर ऑल ओवर देखा जाए तो लक्समबर्ग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आ रहे हो एंड आप कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको उनकी कंट्रीज़ की लैंग्वेज आती है तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, राइट। आपको कंपनीज़ में अप्लाई करना चाहिए। एंड अगर स्पॉन्सरशिप आपको डायरेक्ट मिल जाती है किसी कंपनी से 3 साल की, 5 साल की, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड यही बात करूँ अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की, आप स्टूडेंट हैं एंड लक्समबर्ग अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट टफ वहाँ पे पढ़ने जाने के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सीट्स होती हैं,
राइट। एंड अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सीट्स होती भी हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है वो भी बहुत मतलब 75% से आपके ऊपर होने चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में, राइट। सो बेसिकली इट्स क्वाइट टफ टू गेट एडमिशन इन लक्समबर्ग यूनिवर्सिटीज़, राइट। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जाने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको उनकी कंट्री की एक भी लैंग्वेज आती होगी, क्योंकि उनका उस कंट्री में 3-4 लैंग्वेज बोली जाती हैं, इंग्लिश तो चलो आपको मान लेते हैं आती है, राइट। अगर आपको यूरोपियन कंट्री, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, लक्समबर्ग की एक अलग लैंग्वेज है उनकी खुद की, वो हो गई, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जाना। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो मत जाना, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब आप चले जाते हो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब वहाँ चले जाओगे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे, आपको लैंग्वेज की वजह से जॉब नहीं मिलेगी। वो फेस करने से बेटर है कि आप लैंग्वेज सीखो उसके बाद ही जाओ। नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अभी तो यूके है, कनाडा है, तो आप इन कंट्रीज़ में भी जा सकते हो अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहते हो। सो ये कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन थी लक्समबर्ग के बारे में, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। एंड कुछ भी क्वेरी होती है allaboutuk3@gmail.com पे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।